शुभ मध्याह्न बच्चों। हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। हिंदी की कल की कक्षा में हमने ज्ञान सागर पाठ 11 का अभ्यास कार्य किया था। आज हम अभ्यास सागर पाठ 11 में अभ्यास कार्य करेंगे और अभ्यास सागर पाठ 11 में हम क्रिया विशेषण और क्रिया विशेषण के भेदों के बारे में अच्छे से समझेंगे। अच्छे से समझने के बाद हम अभ्यास के प्रश्नों को हल करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि क्रिया क्या होती है, क्रिया विशेषण क्या होता है और क्रिया विशेषण के भेद कितने होते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं क्रिया विशेषण के बारे में। आपने छोटी कक्षाओं में नाम वाले और काम वाले शब्दों के बारे में पढ़ा था। नाम वाले शब्द जो वाक्य में किसी के नाम को स्पष्ट कर रहे होते हैं, नाम का बोध कराते हैं, उन्हें नाम वाले शब्द कहते हैं। और वाक्य में जो शब्द किसी काम के होने का, किसी क्रिया के होने का ज्ञान करवाते हैं, उन्हें काम वाले शब्द कहते हैं। तो नाम वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं और काम वाले शब्दों को क्रिया कहते हैं। जैसे सोहन सुंदर लिखता है, इस वाक्य में सोहन नाम वाला शब्द है और लिखता काम वाला शब्द है, इसलिए सोहन शब्द संज्ञा है और लिखता शब्द क्रिया है। तो बात करते हैं अब क्रिया विशेषण के बारे में। तो क्रिया विशेषण जो शब्द क्रिया की विशेषता को प्रकट करने वाले होते हैं, उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे यहाँ परिभाषा बताई गई है, जो शब्द क्रिया की विशेषता प्रकट करते हैं वे क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे सोहन सुंदर लिखता है, गौरव यहाँ रहता है, तो रहता है क्रिया और यहाँ क्रिया विशेषण। संगीता प्रतिदिन पढ़ती है क्रिया और प्रतिदिन क्रिया विशेषण। अब बात करते हैं क्रिया विशेषणों के भेदों के बारे में। अब क्रिया विशेषण व्याकरण में दो तरह के शब्द होते हैं, एक विकारी शब्द और दूसरे अविकारी शब्द। विकारी शब्द यानी जिनमें विकार उत्पन्न हो जाए और अविकारी शब्द अव्यय शब्द जिनमें किसी तरह का कोई व्यय ना हो, कोई विकार उत्पन्न ना हो। तो क्रिया विशेषण एक अव्यय शब्द है, एक अविकारी शब्द है। इसके चार भेद होते हैं, रीतिवाचक, स्थानवाचक, कालवाचक और परिमाणवाचक। अब रीतिवाचक क्या होता है और इस भेद में कौन कौन से शब्द आते हैं, स्थानवाचक में कौन कौन से शब्द आते हैं, कालवाचक में कौन कौन से शब्द आते हैं और परिमाणवाचक में कौन कौन से शब्द आते हैं, इसके बारे में विस्तार से पढ़ते हैं। बात करते हैं सबसे पहले कालवाचक क्रिया विशेषण। आपको पता है काल का अर्थ होता है समय। काल का अर्थ क्या होता है? समय, यानी समय सूचक क्रिया विशेषण। क्रिया का ऐसा विशेषण जो समय का ज्ञान करवाता हो। परिभाषा यहाँ बताई गई है, जिस क्रिया विशेषण से क्रिया के होने का पता चले, समय का ज्ञान हो, उसे कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे अंबर प्रतिदिन घूमने जाता है, तो घूमने जाता क्रिया है और प्रतिदिन क्या है? क्रिया विशेषण का भेद। और क्रिया विशेषण का कौन सा भेद है? प्रतिदिन, क्योंकि वह समय का ज्ञान करवा रहा है। मैं आज घर जाऊंगा, जाऊंगा क्रिया और आज क्या है? क्रिया विशेषण। वहीदा अब खेलने जाएगी, जाएगी आपकी क्रिया है और अब क्या है? क्रिया विशेषण। दूसरा क्रिया विशेषण का भेद था स्थानवाचक क्रिया विशेषण। अब पहले में समय का ज्ञान हो रहा था और दूसरे में स्थान यानी किसी जगह का ज्ञान होगा। परिभाषा इस तरह से है, जिस क्रिया विशेषण से क्रिया होने के स्थान या दिशा का पता चले। नाम से स्पष्ट हो रहा है, क्रिया की ऐसी विशेषता जो किसी स्थान से संबंधित हो, उसे स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। उदाहरण इस तरह से होंगे,
नेहा यहाँ पुस्तकें ढूंढ रही है। अब ढूंढ रही है क्रिया और यहाँ क्रिया विशेषण का भी स्थानवाचक, क्योंकि यहाँ क्या है, एक स्थान है। मोहन किधर गया, तो किधर क्या है, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। वहाँ क्या रखा है, वहाँ क्या रखा है, तो वहाँ स्थानवाचक क्रिया विशेषण। कोई आपसे पूछे क्रिया क्या है, तो क्रिया यानी काम वाले शब्द। ढूंढ रही है, गया, बैठा, रखा, और यहाँ, किधर, उधर, वहाँ, ये क्या है, क्रिया विशेषण। और भेद क्या है, स्थान का ज्ञान करवा रहे हैं, इसलिए स्थानवाचक क्रिया विशेषण। तीसरा भेद है रीतिवाचक। रीतिवाचक का अर्थ है किसी काम को करने का तरीका, रीति या ढंग। परिभाषा इस तरह से रहेगी, जिस क्रिया विशेषण से क्रिया के होने के रीति होता है, तरीके का या क्रिया करने के ढंग का पता चलता है, उसे रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। उदाहरण, बैलगाड़ी धीरे धीरे चलती है क्रिया और धीरे धीरे रीतिवाचक। शुभांगी प्रायः देर से आती है क्रिया और प्रायः रीतिवाचक। रीतिका सचमुच नाचने लगी क्रिया और सचमुच आपका रीतिवाचक क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण का अंतिम भेद है परिमाणवाचक। प्यारे बच्चों, हमने इसे पहले भी पढ़ा है। परिमाणवाचक का अर्थ होता है मापना या तोलना। तो जिस क्रिया विशेषण से क्रिया की मात्रा को या तो नापा जाए या तोला जाए, उसे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। हमें अधिक नहीं खाना चाहिए क्रिया और अधिक क्रिया विशेषण का भेद कौन सा, परिमाणवाचक। मोहन बहुत मेहनत करता है क्रिया और बहुत परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। मेरा कुछ सामान रखा है क्रिया और कुछ क्रिया विशेषण का भेद परिमाणवाचक। इस तरह से क्रिया विशेषण के चार भेद, रीतिवाचक यानी काम करने का तरीका, स्थानवाचक काम करने का स्थान, कालवाचक काम करने का समय, और परिमाणवाचक जहाँ क्रिया की मात्रा को मापा जाए या तोला जाए। चलिए अब अभ्यास के प्रश्नों को हल करते हैं। पहला है क्रिया विशेषण के भेद, और पाठ 11 उस रात की बात। पहला वाक्य है, मेरे पास इतना समय नहीं है कि सारे शहर में घूम घूम कर मांगू। चारों तरफ नजर दौड़ाकर देखा, कहीं कोई बस्ती या कस्बा दिखाई नहीं दिया। धीरे धीरे रात गहराती जा रही थी। सुबह उनका बेटा बुला लाएगा, उसने थोड़ा ही खाया। अब पिछले पृष्ठ पर दिए गए वाक्यों को ध्यानपूर्वक हमें पढ़ना था, और इन वाक्यों में उन शब्दों को छांटकर हमें लिखना था जो क्रिया के बारे में जानकारी देते हैं। तो कब क्या था, घूम घूम कर, कहाँ, चारों तरफ, कैसे, धीरे धीरे, और कितना, थोड़ा सा। प्रश्न नंबर 2 है, नीचे दिए गए वाक्यों को हमें ध्यान से पढ़ना है और ये लिखना है कि वाक्यों में मोटे आए काले शब्द क्रिया के बारे में कौन सी जानकारी को दे रहे हैं। आज मैंने बहुत मिठाई खाई और बहुत यानी कितनी। नमिता सुबह से पढ़ रही है, सुबह यानी कब। मालविका धीरे धीरे बात करती है, धीरे धीरे यानी कैसे। रेशमा उधर चली गई, उधर कहाँ। सरला बहुत बोलती है, बहुत कितना। रमेश मधुर गाता है, मधुर और कैसा। अब यहाँ हमें परिभाषा बताई जा रही है, जो शब्द क्रिया की विशेषता को बता रहे हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। मैंने अभी आपको बड़े अच्छे से समझाया था। तो आज की कक्षा में हम यहाँ तक ही पढ़ेंगे। आज की कक्षा में सबसे पहले हमने क्रिया के बारे में पढ़ा था। क्रिया के बारे में यानी काम वाले शब्द या वाक्य में जो किसी काम के होने का ज्ञान कराएं उन्हें क्रिया कहते हैं। और क्रिया विशेषण क्रिया की विशेषता को बताने वाले शब्द। भेद यानी 4, रीतिवाचक,
सारवाचक, कालवाचक और परिमाणवाचक। प्यारे बच्चों, आप आज की कक्षा में पढ़ाए हुए व्याकरण के इस उपभेद को, क्रिया विशेषण को पहले आप अच्छे से समझ लें। अच्छे से समझने के बाद इन वाक्यों को पढ़ने के बाद क्रिया को छांटिए, क्रिया विशेषण के भेद को छांटिए और पहचानिए। और गृह कार्य में पढ़े हुए प्रश्नों को आप अपनी किताब में भर लें। धन्यवाद। शुभ दिवस।